हेलो एवरीवन। जो यूपीएसआई की अपनी वैकेंसी आई इसके रिगार्डिंग में भाई कुछ दो चार डाउट थे जो कमेंट में आ रहे थे, ठीक है। और काफ़ी सारे डाउट अभी मैंने देखा जब मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा था, काफ़ी सारे डाउट और काफ़ी सारे क्वेश्चन भाई उसमें चले गए। क्या नाम है, हेल्ड में चले जाते हैं, ठीक है। मतलब यूट्यूब की प्राइवेसी की तहत कुछ लंबा चौड़ा हिंदी में लिख दोगे या कुछ अपशब्द वगैरह लिख दोगे, शायद एक दो लोगों ने लिखे भी हैं, तो वो उधर चले गए, ठीक है। तो जिन लोगों के डाउट पब्लिक थे और जिन लोगों को डाउट मुझे मिल गए उनके डाउट मैंने उठा लिए, ठीक है। इस वीडियो को 1.5x पे देख लो जिससे कि तुम्हारा टाइम बचे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि सर प्लीज़ मुझे बताओ यूपीपी ज्वाइन करने के बाद यू एसआई सिलेक्शन ले सकते हैं क्या। अभी मॉक में 310 जा रहा है बस, ठीक है, 310 जा रहा है बस। बट अगर यूपीपी छोड़ के एसआई की प्रिपरेशन करेंगे तो भी श्योरली हो जाएं, ये भी नहीं पता, प्लीज़ कुछ बताओ, ठीक है। देखो 310 जा रहा है, बड़े अच्छे से एक बात समझो। ये देखो पहले ये कट ऑफ देख लो। ये कट ऑफ जो है वो डीवीपीएसटी की आपकी कट ऑफ है, यूपीएसआई की लास्ट ईयर की, ठीक है। तो यहाँ पे 302 है अनरिजर्व मेल की। अगर आप महिला की बात करोगे तो 278 ही ओनली, ठीक है। 278, यानी अभी आप 278 से बहुत ज़्यादा ऊपर घूम रही हैं। देखो कुछ चीज़ें क्या में बैरी करेंगी इसमें। लास्ट ईयर क्या थी कि 9,000 से ऊपर वैकेंसी थी, ठीक है। इस बार क्या आई है, 4,000 के ऊपर आई है। यानी देखी जाए वैकेंसी तो कहीं ना कहीं आधे से कम वैकेंसी है। हालांकि अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है, मोस्टली जो विद्वान इस जगत के हैं वो ये कह रहे हैं कि 5,000 तक जब नोटिफिकेशन आएगा तब 5,000 तक का आ जाएगा, अंदाज जहाँ तक लगाया जा रहा है। क्योंकि पहले 40,000 का ऐसा ही एक ट्वीट आया था, योगी जी ने 40,000 की घोषणा की थी और बाद में जब यूपीपी कांस्टेबल की वैकेंसी आई तो वो 60,000 आ गई, ठीक है। तो जितने पद अभी विभाग के पास और पहुंच जाएंगे तो वो हो सकता है बढ़ जाएं, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल ही है। नहीं तो 4500 4300 जो भी आए हैं आपके वो तो हैं ही क्लियर, ठीक है। तो अब यहाँ पे 310 आपका स्कोर बन रहा है, लास्ट ईयर ये था 278 था। तो जो लास्ट ईयर फीमेल का फाइनल था अनरिजर्व में वो 296 था, ठीक है। जो फाइनल कट फाइनल चला गया था, बिल्कुल फाइनल मेरिट वाला। और मेल का 316 था, ऐसा ऐसा कुछ स्कोर था, ठीक है। तो आप 310 आप अभी मेल के और पास घूम रही हैं, ठीक है। उसके बाद में आपने कहा कि क्या मतलब मेरा पॉसिबल है कि मतलब हो जाए उसमें, और मैं यूपीपी अगर छोड़ के भी जाऊँ तो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है कि मेरी हो जाए। तो भाई यूपीपी छोड़ना क्यों है, सबसे पहली बात यूपीपी छोड़ोगे क्यों हो तुम, यूपीपी की ज्वाइनिंग जो आने वाली है वो छोड़ोगे क्यों। देखो यूपीपी ज्वाइनिंग जैसा कि अभी कुछ एक पत्र वायरल हो रहे हैं उसमें लिखा है 1 जून से आपकी जेटीसी स्टार्ट होनी है, ठीक है। जेटीसी स्टार्ट होनी है, ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। जेटीसी के अंदर आप किसी से भी पूछना जो जेटीसी किए हुए है, जो पुलिस की ट्रेनिंग कर चुका है, जेटीसी के अंदर 3 से 4 घंटे आपको टाइम मिल जाएगा। क्योंकि दिन में जो आपको रेस्ट मिलता है उसकी जगह आप पढ़ लो, ठीक है। शाम को 2 घंटे खींच सकते हो, तो 4 घंटे तो कहीं नहीं गए। तो एक महीना ये 4 घंटे तुम्हें ये मिलने वाले हैं। प्लस अभी आपके पास क्या है कि जून अगर मान के चलें तो अप्रैल और मई, तो जून आपके पास अभी 2 महीने हैं और एक महीना हो गया जेटीसी का। तो 2 महीने अगर हम 8 से 10 घंटे भी पढ़ाई कर ले रहे हैं ना यहाँ से, क्योंकि आपने यूपीपी का एग्ज़ाम निकाला है तो चीज़ें गो थ्रू हैं। 8 से 10 घंटे में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत परिवर्तन होगा चीज़ों में, क्योंकि आपकी पॉलिटी वॉलिटी हिंदी वगैरह थोड़ी पड़ी हुई है, ठीक है। इधर आपका जो एक महीने है उसमें 4 घंटे मिलने वाले हैं। तो आप समझो अभी टाइम सफिशियंट है, सफिशियंट नहीं मोर देन सफिशियंट है। जो आपका 310 स्कोर है ये इजीली आप 350 के लगभग भी स्कोर कर पाओगे, क्योंकि यूपीपी सिलेक्टेड हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सिलेबस जो है वो आपके गो थ्रू है, सिलेबस आप कवर कर चुके हैं एक बार, ठीक है। तो ये कतई मत सोचो कि हम छोड़ के तब उधर जाएं, क्या करें, कुछ भी ना करो। आप अभी जो 2 महीने हैं इन्हें अच्छे से यूटिलाइज करो, अच्छे से मॉक दो और अपने वीक एरियाज जानो, पहले मॉक दो। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ पहले आप 5 मॉक दो। 5 मॉक देने के बाद आपका एवरेज स्कोर देखो, ठीक है। अभी आपने जो 310 में मेंशन कर दिया ना, वो हो सकता है एक मॉक का हो। 5 मॉक दो, 5 मॉक में देखो कि हमारा एवरेज स्कोर क्या आ रहा है। उस एवरेज स्कोर के हिसाब से ये देखो कि हमारे वीक एरियाज़ कौन है। 2 महीने जम के वीक एरियाज़ पे काम करो, ठीक है। जेटीसी में इतना टाइम मिल जाएगा, रिवीजन कर लो वहाँ पे, डैम श्योर, ठीक है। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग में ना पालो कि छोड़ के करें क्या करें, मेरा होगा या नहीं होगा, ऐसी कुछ चीज़ें, ठीक है। एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन प्योर ऑफलाइन होगा। जैसा कि एक नोटिफिकेशन भी आके मतलब नोटिफिकेशन टाइप का आया था, प्रपत्र आया था, उसमें लिखा था कि जो एजेंसीज हैं वो ऑफलाइन कराने पे ही विचार कर रही हैं। तो आगे के सारी एग्ज़ाम कैसे होंगे, ऑफलाइन होंगे, जैसे आपका यूपीपी का हुआ है, ठीक है।
और आप ऑनलाइन अगर हुआ तो जैसे एक मन में डाउट आएगा कि ऑनलाइन हुआ तब क्या करें। देखो अभी आप टेस्ट बुक पे या RWF जिस किसी पे भी मॉक दे रहे होंगे तो ऑनलाइन ही तो दे रहे होंगे। और विश्वास मानो ऑनलाइन आप अच्छा सा थोड़ा सा और प्रदर्शन अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको OMR भरने के लिए टाइम चाहिए होता है, और OMR में कई 3 से 5 क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं, ठीक है, लगभग हो जाते हैं। ये मैं नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके हो जाते हैं, ठीक है। 3 से 5 क्वेश्चन जनरली गलत हो जाते हैं भरने में, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ हुआ होगा, वही 3 से 5 2-3 क्वेश्चन वाले बाहर भी बैठे हुए होंगे, वही फाइनल मेरिट में नहीं आ पाया होगा UPP में। तो 3 से 5 OMR में भरने में प्लस इसमें भरने में कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम जाता है। उतने में आप पूरा एग्जाम आप एक बार रिवाइज कर सकते हो कि भाई हमने कहाँ पे क्या किया है, ठीक है। तो ऑनलाइन होता है तो ये मान के चलो कि कट ऑफ भी प्लस होगी और आपका स्कोर भी प्लस होगा, दोनों चीज़ें। एवरेज रॉ स्कोर में 305 है भाई। प्रिपरेशन UPSI की करनी चाहिए सीरियस होके, ये चीज़ पूछने वाली नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर कट ऑफ 316 थी। तो आप बिल्कुल पास में पहुंच गए। बस बैरी क्या चीज़ करेगी कि थोड़ी सी कंपटीशन प्लस होगी और थोड़ी सी क्या होगा, वैकेंसी डाउन है इस वजह से नंबर ज़्यादा होंगे, ठीक है। लेकिन आप 330 325 प्लस भी करते हैं तो आप यहाँ पे हमें मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सिक्योर हैं। बाकी की एग्ज़ाम लेवल के बाद ही पता चलेगा कि परफेक्ट स्कोर क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि GS ज़्यादा हार्ड आ गई तो भाई 305 भी तुम्हारे सफिशिएंट बन जाएंगे जाके मेरे हिसाब से, ठीक है। थोड़ा सा पेपर का लेवल भी अप हो सकता है क्योंकि वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ भी थोड़ी ज़्यादा जा सकती है, ठीक है। और यही चीज़ें वेरी करेंगी, थोड़ा सा कंपटीशन साल ब साल बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ें देखते हुए चलना थोड़े से। तो 305 हैं। अभी आप देखो, जो 305 के बाद जो 95 ये गए हैं ना, ये 95 यानी कि ये जो कुछ 38 क्वेश्चन टाइप है ना, ये 38 क्वेश्चन ये देखो कि हमारे गलत कहाँ हो रहे हैं, वीक एरिया कौन सा है हमारा। उन 38 को अभी भाई, अगर आप ज्वाइनिंग करने जा रहे हो UPP की तब भी आपके पास 2 महीने हैं, ठीक है। और 1 महीना JTC में मिल लेगा। नहीं ज्वाइनिंग करने जा रहे तो आप फ्री हैं, जब तक एग्जाम नहीं हो रहा तब तक हमला मारो ना अच्छे से यार। देखो बहुत अच्छी बात तुम लोगों को ये बता दें कि जो लोग UPP की ज्वाइनिंग में नहीं जा रहे, भाई मलाई अंदर जा रही है, ठीक है। 60,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है अंदर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अफेक्ट तो थोड़ा सा बहुत पड़ेगा, ठीक है। PYQ SI में 250 मार्क्स बने हैं, क्या हो सकता है सिलेक्शन। देखो भाई, PYQ के हिसाब से क्या हुआ, PYQ में एक तो आपकी थोड़ी सी करंट डाउन हुई होगी, ठीक है। करंट डाउन ऐसा भी हो सकता है कि PYQ जो है वो आपने 2017 लेवल का दे दिया हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो 250 है तो भाई अभी ऐसे मान के चलो 5 से 6 महीने, हमें लगता है 5 से 6 महीने एग्जाम नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। 4 से 5 महीने भी लग गया तो भाई 4 से 5 महीना इतना अच्छी, मतलब इतना अच्छा टाइम है ना। अगर एक महीने में 20 नंबर की कहानी, 20 नंबर कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 8 क्वेश्चन है बस केवल, एक महीने में 8 क्वेश्चन की भी तैयारी करी ना, तो 20 नंबर एक महीने में भी बढ़ाए तो आप समझो 4 महीने हैं, 4 महीने में 80 80 नंबर आप प्लस करोगे। नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो डरना है नहीं कि क्या अनअटेम्प्ट जा रहा है एग्जाम में। अभी तो अनअटेम्प्ट छोड़ सकते हो भाई, हमें ये नहीं आ रहा तो तुक्का मार के हम अपनी एबिलिटी गंवाना नहीं चाहेंगे कि जैसे कुछ भी नहीं आ रहा है, 4 ऑप्शन में से कुछ भी तुम्हें टैकल नहीं हो रहा तो मैं तुक्का मार के सही तो कर दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप उस क्वेश्चन पे फोकस नहीं करेंगे, आपको लगेगा ये तो टॉपिक मेरा सही हो गया। तो अभी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं लेकिन एग्जाम में अटेम्प्ट मत करना अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है तो, और मे भी नहीं होगी क्योंकि पुलिस नियमावली अभी चेंज नहीं हुई है। बाद बाकी किसी अफवाह पे ध्यान ना दो। मैथ वीक है, अभी 15 क्वेश्चन बनते हैं। भाई मेरी UPP ओवरेज है, UPSI की करूँ, मेरे पास कोई और मौका नहीं है, कोई और मौका नहीं है तो करो यार UPSI। देखो UPB में तुम्हारा नहीं हुआ, ठीक है। तो एक बड़ा फैक्ट यहाँ पे ये है कि जिनका हो गया वो अंदर जा रहे हैं। अब भाई रडार में तुम ही लगे हो, तुमने UPP का एक्सपीरियंस गो थ्रू कर लिया है, अब UPSI तुम ही फोड़ोगे, ठीक है। लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर 95 के लगभग वैकेंसी थी, 9.5 के लगभग वैकेंसी थी। इनमें से लगभग 3800 वैकेंसी के लगभग ही पिछली जॉब वाले ले जा पाए हैं, बचे हुए सारी फ्रेशर के लिए रही हैं। तो ये मत मान उठा। और ये 15 क्वेश्चन बन रहे हैं ना, धीरे धीरे अप करो, अप करो धीरे धीरे कहानी। देखो अर्थमेटिक जो है इसमें बड़ा नॉर्मल आना है। अर्थमेटिक जो है वो बेसिक सा आना है, मतलब एक बार आपने बेसिक पढ़ लिया तो अर्थमेटिक कर ले जाओगे। कुछ चैप्टर ऐड ऑन करने के लिए आपको एडवांस से क्या पढ़ने पड़ेंगे, मेंसुरेशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी सी ज्योमेट्री के जैसे कभी कभी एंगल वगैरह पूछ रहा है हमसे, प्रीवियस ईयर पेपर में भी एंगल वगैरह पूछे हैं हमसे, ठीक है। एंगल पूछ ले रहा है तो ज्योमेट्री पढ़ सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ से प्रोबेबिलिटी पढ़नी होगी और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ना होगा, ठीक है। ये टॉपिक कुछ देखने होंगे तुम्हें हल्के से। तो पहले तुम अर्थमेटिक कवर करो।
अर्थमेटिक कवर करो और रीजनिंग का पार्ट भी इसमें ही ज़्यादा है, ठीक है। और साथ ही साथ में मूल विधि, अभी बीएनएस और बीएनएस आ गया है, आईपीसी सीआरपीसी ये देखो, ठीक है। अब भाई आईपीसी और सीआरपीसी क्यों देखना भैया, इनमें कुछ डिफर है, कुछ एक पीडीएफ में डिफर भी दे रखा है कि भाई पहले आईपीसी कौन सी धारा थी, अब बीएनएस के तहत कौन सी धारा आ गई। तो हो सकता है यही अंतर आपसे अगर पूछ लिया गया कि भाई जैसे तो पहले 376 थी, अब वो कहाँ पहुंच गई है, ठीक है। हालांकि मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन अगर ऐसी चीज़ कोई पूछ ली गई कि 307 वाला आप कहानी कहाँ पहुंच गया, ठीक है, बीएनएस में, तो फिर आप कहोगे मैंने तो बीएनएस पढ़ा है केवल, अब 307 हमें पता ही नहीं आईपीसी में होता क्या है, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। मैथ बहुत वीक है, ऐसा ही करेंगे कांस्टेबल। देखो दोनों में मैथ हल्का हल्का आना है, ठीक है। अर्थमेटिक आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और मैं तो कह रहा हूँ दोनों करो, ठीक है। दोनों करो, अगर पॉसिबल कर कर सकते हो ऐसा, दोनों करो, ठीक है। अगर यूपीएसआई का मॉक दे के देखो, अगर 200 के आसपास ही भटक रहे हो तुम, बड़ी सिंपल सी कहानी है, 200 के आसपास ही भटक रहे हो तो देखो कट ऑफ जाएगी 330 प्लस, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि 316 तो पिछली बार चलेगी, 15-20 नंबर तो बढ़ ही जाने हैं क्योंकि वैकेंसी कम है, ठीक है। 330 प्लस जाएगी, मॉक आ रहा है 200, तो भाई यूपीपी सीटी की तरफ मूव कर जाओ, कांस्टेबल की तरफ। अगर 250 प्लस भी आ रहे हो ना, 250 प्लस मॉक दो, सारा कहानी जो है वो डिपेंड है मॉक पे। मॉक 250 आ रहा है ना, तो यूपीएसआई की तरफ चले जाओ, ठीक है। यूपीएसआई एसआई में होता है, अच्छी बात है, नहीं तो कांस्टेबल में हो ही जाएगा। मूल विधि यहाँ पे यूपीएसआई के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा केवल मूल विधि पढ़नी है, हिंदी दोनों में सेम पढ़नी है। यूपीएसआई के लेवल की हिंदी पढ़ोगे, कांस्टेबल में भी हिंदी अच्छा स्कोर करेगी। दूसरा एक फैक्ट वाली बात बता दें कि मैथ और रीजनिंग में ये लगभग 80% बच्चे करेंगे, अच्छा अच्छा 90-90% एक्यूरेसी करेंगे, मतलब 80% लड़के 90% प्लस एक्यूरेसी के साथ मैथ और रीजनिंग करेंगे। तो जो रियल कंपटीशन है वो कहाँ पे है, हमारी हिंदी में एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं है कि 40 में से हम 30 सही कराए 10 गलत कराए, तो वही कहानी हमें ले डूबती है। 10 सही करने 10 गलत खराब करने का मतलब है आप 25 नंबर डुबा दिए, ठीक है। जीएस देखो, ठीक है। यूपीएसआई के लिए मूल विधि, मूल विधि भी लड़के बहुत सारे कर लेंगे, लेकिन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में फंसेंगे, ठीक है। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स बिग डैडी हैं जीएस के अंदर, ठीक है। पॉलिटी पता है आपको लगभग 16 क्वेश्चन की लगभग बनेगी जाके, इकोनॉमिक्स भी 4 से 5 क्वेश्चन बन जाएगी, ये मूल विधि तो 8 से 10 क्वेश्चन आनी ही आनी, ठीक है। ऐसे आनी है, तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स बिग डैडी हैं। इकोनॉमिक्स का कुछ सर्टेन नहीं है कि भाई कहाँ से कितना लेवल डेप्थ पूछ दे, पॉलिटी और ये आपकी मूल विधि एक सर्टेन है, यहाँ से तुम अच्छा खासा स्कोर बना सकते हो, जितना मेरा पिछले भर्ती में सेलेक्टेड लोगों से बात होती है, ठीक है। वो यही रिकमेंड करते हैं कि भाई देखो मूल विधि और आपकी जीएस, ये थोड़ी सी इस पे जीएस, सॉरी जीएस के पॉलिटी, इस पे कमांड जितनी अच्छी हो जाएगी ना, उतने सक्सेस के चांस बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। क्योंकि आपको पता है हिंदी तो वो भी कर रहा है ना जो यूपीपी सीटी है ऑलरेडी, ठीक है। यूपीपी सीटी है ऑलरेडी, हिंदी वो भी कर लेगा। हिंदी आपने यूपीपी सीटी का एग्ज़ाम दिया तो हिंदी आप भी कर लोगे, कोई बहुत ज़्यादा अमूल चूल परिवर्तन नहीं है हिंदी में, दोनों के सिलेबस में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वेरी कर रही हैं। दूसरी चीज़ बड़े दिमाग में ध्यान से करना है कि वैकेंसी जो इस बार है, मतलब प्लस पॉइंट आपके पास ये है कि देखो 60,000 लोग अंदर जा रहे हैं, ठीक है। और एक माइनस पॉइंट ये है कि वैकेंसी आधी है तो कट ऑफ बढ़ेगी, ठीक है। हालांकि इन 60,000 में से 60,000 ये एग्ज़ाम देने आएंगे, जहाँ तक इनकी संभावना होगी, जहाँ तक इन्हें छुट्टी मिलेगी, ठीक है। और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है छुट्टी ना भी मिले, क्योंकि भाई छुट्टी है उनके पास, छुट्टी उन्हें मिलती है, छुट्टी वो बचा के रखेंगे, सब अच्छी बात है। लेकिन कभी सेंटर 100% खाली नहीं किया जा सकता ना। अगर जैसे 15 और 20 दिन एग्ज़ाम चला तब तो कोई बात नहीं, तब तो धीरे धीरे करके सब आ जाएंगे। और मान लो 2 से 3 दिन ही एग्ज़ाम चला केवल, ठीक है, तो छुट्टी देना आरटीसी को बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि तब आप आरटीसी में होंगे और आरटीसी की शुरुआत से 3 से 4 महीने अच्छी ट्रेनिंग चलती है, उस बीच में वो लापरवाही नहीं करते हैं, फिर धीरे धीरे करके फिर आराम की तरफ आपको ढाल देते हैं, ठीक है, उसके बाद में डाल देते हैं। लेकिन आरटीसी की शुरुआत के 3 से 4 महीने में ढील नहीं बरतते, बिल्कुल बिल्कुल। बाहर जाने पर भी पाबंदी होती है, जहाँ तक मुझे पता लगा है अपने कलीग से, सीनियर कलीग से, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वेरी कर रही हैं आपके एग्जाम में, और मैं कह रहा हूँ जो नॉन सेलेक्टेड है वो तो अच्छा करके हमला मारो ही, क्यों 60,000 अंदर जा रहे हैं, इफेक्ट पड़ेगा।
और 60,000 वाले हैं, अभी तुम्हारे पास देखो 2 महीने का टाइम है। देखो कंपटीशन दोनों तरफ से बढ़ना है, मैं दोनों के लिए हेल्पफुल कर रहा हूँ भाई, मैं किसी का गलत नहीं कर सकता ना, गलत चाह नहीं सकता ना। देखो तुम्हारी तरफ से दोनों 2 महीने हैं अभी, ठीक है? 2 महीने हैं, 2 महीने में अपनी वीकनेस को अच्छे से अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो यहाँ से। 1 महीना जेटीसी का होगा, तो जेटीसी में ये मान के चलो जितनी मेरी बात हुई है, जेटीसी में सब कह रहे हैं 3 से 4 घंटे मिनिमम तुम निकाल ही लोगे, और संडे को तो तुम 6 से 7 घंटे भी कर सकते हो, क्योंकि संडे को तो फटीग के अलावा कुछ नहीं होता है। फटीग के अलावा कुछ नहीं होता। फटीग में क्या करवाया, वही साफ सफाई सुबह करवा ली, 1.5-2 घंटे बस हो गया। पीटी ईटी करवाई नहीं जाती, अपने कपड़े वपड़े धुलो और अपना पढ़ाई करो, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके ऊपर वेरी करती हैं कि 2 महीने आप कैसे यूज़ करोगे अपने आप को, और 1 महीना अंदर जेटीसी वाला आप कैसे यूज़ करोगे। तो देखो भाई, अगर आप सेटिस्फाई हो यूपीपी सीटी से, यूपीपी सीटी से, ठीक है? कांस्टेबल से अगर आप सेटिस्फाई हो, आप आपको अभी भी सिलेक्शन वाली वही खुशबू ही नहीं जा रही है आपके शरीर से, तो भाई देखो, तो यूपीपी एसआई बहुत दिक्कत वाली कहानी बन सकती है, क्योंकि यूपी एसआई वालों में यूपी एसआई के लिए लग गए हैं लोग, पहले से पढ़ रहे हैं और लग गए हैं ऑलरेडी, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं, होपफुली वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई होगी। और बाकी कोई डाउट रहता है तो भाई कर देना। जैसे कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता होती हैं, तो फिर मैं सिलेक्टेड लोगों से पता करके उस कमेंट को स्क्रीनशॉट भेज के उनसे आंसर मांगता हूँ, तब आपको वीडियो में प्रोवाइड करा देता हूँ। हाँ, और एक अच्छी चीज़ बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम लिंक है, वहाँ हमारे 87 सब्सक्राइबर हैं अभी, और हम 100 तक ओपन करें उसे, केवल 13 और चाहिए मुझे, ठीक है? 100 के बाद मैं वहाँ टास्क वास्क दे रहा हूँ, पीडीएफ भी दे देता हूँ, ठीक है? और साथ में पढ़ाई कर रहा हूँ, अपना मॉक स्कोर भी शेयर करता हूँ, उनका मॉक स्कोर भी लेता हूँ। तो इससे एक हेल्थी कंपटीशन जनरेट होती है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है? बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।